Good morning, students. Our today's topic is the land of snow and ice. Chapter number 9, class 5th. In previous chapter, we discussed about the desert region, and today we discuss about the cold region, the land of snow and ice. First of all, we should know about the location of this region. कहाँ है, क्यों ये इतना कोल्ड क्यों है, इसको लैंड ऑफ स्नो एंड आइस क्यों कहा गया है, किस लिए ये कोल्ड है, क्यों ये फ्रिज है, इसका मेन रीजन है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन देखिए बेटा, जब भी हम कभी वर्ल्ड ऑफ मैप देखते हैं तो 0 डिग्री इक्वेटर के बाद अगर हम देखें तो 23.5 नॉर्थ और 23.5 इन साउथ, ये टोरिड जोन होता है जो हॉट रीजन होता है। इसके बाद जो 23.5 से 66.5 तक का जो रीजन होता है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं, और 66.5 से जो ऊपर का रीजन होता है इन साउथ एंड नॉर्थ वो फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है। फ्रिजिड जोन इसलिए इसको कहा जाता है कि जो यहाँ से इक्वेटर पर सन रेज आने वाली तो रेज सीधी होती हैं, लेकिन फ्रिजिड जोन तक जाते जाते इन बोथ साइड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वेरी स्लैंटिंग हो जाती है, बहुत कम पहुंच पाती है या पहुंच ही नहीं पाती। इतने इस वजह से ये थ्रू आउट द ईयर जो ये रीजन है फ्रिजिड जोन, ये थ्रू आउट द ईयर आइस से कवर्ड रहता है। ओके, इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन भी कहा जा सकता है, लैंड ऑफ स्नो एंड आइस भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट अबाउट ग्रीनलैंड। अब इसको हम थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये दोनों साइड है, दोनों साइड में है, नॉर्थ पोल में भी साउथ पोल में, नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल में और साउथ पोल एंटार्क्टिक सर्कल में, ये दोनों फ्रिज जोन है, ये बिल्कुल आइस से कवर्ड है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ पोल में जो आर्कटिक सर्कल है उसमें ग्रीनलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड लाइज नियर द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के पास है ये। इट इज नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ जस्ट 650 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ पोल से भी 650 किलोमीटर आगे है, मतलब ये बिल्कुल नॉर्थन मोस्ट पॉइंट पर है, बिल्कुल फ्रोजन रीजन है ये। ग्रीनलैंड को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड भी कहा जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर ग्रीनलैंड में बहुत ही कम टाउन्स हैं। यहाँ पर रहने वाले पीपल को इनुइट्स कहा जाता है, पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। और यहाँ के जो ग्रीनलैंड के पीपल हैं इस लैंड को कालालिट नुनाट कहते हैं। यहाँ के जो पीपल है ये इसको ग्रीनलैंड को कालालिट नुनाट कहते हैं। The capital of Greenland is Nuuk. It is also largest town of Greenland. Geographical conditions कैसे हैं? देखिए बेटा, जो ग्रीनलैंड है वो 21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इट इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क। ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का पार्ट है। इसका जो मेन फिजिकल फीचर है, ग्रीनलैंड का जो मेन फिजिकल फीचर है कि ये थ्रू आउट द ईयर एक थिक आइस शीट से कवर रहता है। अब जो ये थिक आइस शीट है इनकी ये जैसे लेयर्स बन जाती हैं, जैसे पहले बर्फ जमी हुई है, फिर स्नोफॉल हुआ, फिर उसकी लेयर बन गई, तो ये डिफरेंट लेयर बन जाती है, आइस की लेयर बन जाती है। और ये आइस लेयर्स कभी कभी मूव करती हैं, धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, और इन मूव करती हुई आइस को ग्लेशियर्स कहा जाता है, और ये सी की तरफ मूव करती हैं। और ये जो आइस के जो बड़े बड़े चिनोक्स होते हैं जिनको हम आइसबर्ग कहते हैं, ये सी में चले जाते हैं। सी में ये हाफ वाटर के अंदर रहते हैं और इसका कुछ पार्ट वाटर के बाहर रहता है। जब सी में जो ये शिप और बोट सेल करती हैं उस समय ये हैवी फोग की वजह से, ये जो आइसबर्ग सी में होते हैं ये
देख नहीं पाते और जो शिप बोट है वो इनसे टकरा जाती हैं और बिल्कुल खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये काफी डेंजरस भी है, ये जो आइसबर्ग है ये काफी डेंजरस होते हैं। क्लाइमेट कैसा होता है? अब क्लाइमेट तो जैसा इसकी लोकेशन है इस वजह से वहां का जो क्लाइमेट है वो थ्रू आउट द कोल्ड ही रहता है। समर रीजन में भी 7 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट होता है वहां पर। तो इस टाइप का क्लाइमेट है वहां। अब इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर स्नो स्टॉर्म्स है वो बहुत कॉमन है और इन स्नो स्टॉर्म्स को ब्लिजर्ड्स कहा जाता है। ब्लिजर्ड्स आर वेरी कॉमन इन ग्रीनलैंड। नेक्स्ट जो फीचर है इसका ये है कि इस रीजन में फ्रिटिज जोन तक जाते जाते जो सनरेज है काफी स्लैंटिंग हो जाने की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाती। मैनी वीक्स तक तो वहां पर सन दिखाई नहीं देता। इन विंटर सीजन में तो बहुत कम, समर सीजन में कुछ टाइम पीरियड के लिए सन है वो राइज होता है। वो उस समय मिड टाइम में भी, मिड नाइट को भी सेट नहीं होता, इसलिए इस रीजन को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। ओके, जो विंटर्स होती है वो लॉन्ग होती है, समर्स होती है वो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इस थिक आइस कवर जो एरिया है उसमें किस प्रकार की वेजिटेशन सरवाइव कर पाएगी? वैसे तो बहुत कम वेजिटेशन होती है, फिर भी जो स्प्रिंग या समर सीजन आता है उसमें कुछ हार्प, साप्स, मोसेस, लिंचेस, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रो कर जाते हैं। प्लांट्स की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, जो समर और स्प्रिंग सीजन में हो सकता है। विंटर सीजन में हैवी स्नोफॉल की वजह से वहां पर कोई वेजिटेशन सरवाइव नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर अब एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? एनिमल्स में मेन रूप से पाए जाने वाले रेनडियर है और पोलर बियर्स है। अब ये रेनडियर और पोलर बियर्स इनकी ऐसे ही एनिमल सरवाइव करते हैं जिनकी बॉडी पर थिक फर होता है, अच्छे उनकी बॉडी बिल्कुल फर से ढकी होती है। ऐसे ही एनिमल्स यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं इस हार्श क्लाइमेट में। रेनडियर के फ्लैट फीट होते हैं जिसकी हेल्प की वजह से वो स्नो में भी फास्ट रन कर पाता है। इसके अलावा कुछ अदर एनिमल्स हैं जैसे कि आर्कटिक फॉक्सेस, स्नो हेयर्स, सील्स और व्हेल्स, जो कि सीज में पाए जाते हैं, समुद्रों में ये पाए जाते हैं। उसकी एक वुल्फ लाइक डॉग है जो कि पोलर रीजन में चलने वाले स्लेजेस को खींचने के काम आता है। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीपल एंड कल्चर। अब पीपल तो हमें पता है कि इनुइट्स होते हैं, वहां पर जो पीपल लिव करते हैं उनको इनुइट्स बोलते हैं, जिनको पहले एस्किमो कहा जाता था। ये पीपल वहां पर लिव करते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो इनुइट्स पीपल हैं ये 1000 ईयर्स एगो पहले कहां से आए थे? नॉर्थ अमेरिका से। एरिक द रेड, इन नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर। एरिक एक एक्सप्लोरर है, उसने इस आइसलैंड ग्रीनलैंड में मीन्स आए। यहाँ पर इसने 3 इयर्स स्पेंड किए। 3 इयर्स स्पेंड करने के बाद ये नॉर्थ अमेरिका में गया और यहाँ के पीपल्स और इस लैंड के बारे में लोगों को बताया और वहां पर सेटल होने के लिए लोगों को इंकरेज भी किया। ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। In 1979, Greenland became self-governing with the parliament, though Denmark continued the control of Iceland's foreign affairs. Inuit people hardworking होते हैं, cheerful होते हैं। अब 20th सेंचुरी में उनका जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब वो सोसाइटीज में लिव करने लग गए थे। अब उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है? दे आर शॉर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टाउट होते हैं। उनके फेसेस होते हैं फ्लैट होते हैं, नैरो ब्लैक आइज के साथ। उनका स्किन कलर येलो होता है, गोल्डन येलो कह सकते हैं हम इसको।
यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो डैनिश और ग्रीनलैंडिक है। और यहाँ के जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं जैसे फोक आर्ट्स हुआ, सोप स्टोन कार्विंग हुआ, ड्रम डांसिंग हुआ, ये काफी पॉपुलर है। अब ये इनुइट्स पीपल हैं, ये हंटिंग एनिमल्स को हंट करने के लिए सीज में जो बोट्स यूज करते हैं उसमें नैरो बोट होती है उसको कयाक्स कहते हैं, और ब्रॉडर बोट को ओमैक्स कहते हैं। इनको डिफरेंट पर्पसेस को पर इनको यूज किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउसेस। किस स्वॉर्ड हाउसेस यूज किए जाते हैं जो कि स्टोन और भेड़ रिब बोन से बनाए जाते हैं। जो स्टोन से और जो भेड़ की जो हड्डियां होती हैं उनसे बनाए जाते हैं, और उनकी रूफ को ग्रास से और सॉइल से कवर किया जाता है। जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पर जो पीपल रहते हैं वो इग्लूज हाउसेस बनाते हैं। इग्लूज हाउसेस इस प्रकार से होते हैं, एक डोम शेप होते हैं, बिल्कुल गोलाकार आकृति में। उनको वो इस टाइप से बनाते हैं कि जब स्नोफॉल हो तो स्नोफॉल उसके ऊपर रुके ना, साइड से फिसल जाए। वो इसमें एक होल बनाते हैं जिसमें से गैस पासेज हो उसके, जो स्मोक पास हो उसके, तो ये इग्लूज बनाते हैं। और इग्लूज का जो फर्श होता था, फ्लोर होता था, वो एनिमल स्किन और फर से कवर्ड होता था। अब ज्यादातर जो ग्रीनलैंड के पीपल हैं वो परमानेंट हाउसेज में रहने लग गए हैं, परमानेंट हाउसेज बिल्ड करने लग गए हैं। ओके, अब रियल ग्रीनलैंड पीपल का फूड कैसा होता है? देखिए बेटा, उनको फूड ज्यादातर फिशिंग और हंटिंग से ही मिल पाता है, जिससे वो उनका फ्लैश खा के उनसे मिलने वाले फ्लैश से, स्किन से और फैट से वो अपना फूड प्राप्त करते हैं। देखिए, और वो समर और विंटर में, समर और स्प्रिंग सीजन में अपने फूड को गैदर करते हैं, क्योंकि हार्श विंटर में वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए वो फूड स्टोर करते हैं। ड्रेसेस किस प्रकार की होती हैं? वहां पे पहने जाने वाले जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो कैसी होती है? ट्राउजर और हुडेड जैकेट्स होते हैं टू कवर देयर हेड्स, उनको प्रकाश कहा जाता है। इनुइट्स पीपल वाटरप्रूफ बूट्स पहनते हैं जिनको मुक्लुक्स कहा जाता है, और ये जो सील के स्किन के बने होते हैं काफी हॉट होते हैं, उनको पहनने से उनको जो कोल्ड है वो कम फील होता है। इकोनॉमी कैसे है? देखिए बेटा, इकोनॉमी अपनी नीड्स के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए ये जो ग्रीनलैंड पीपल हैं ये डेनिश गवर्नमेंट पर ही डिपेंड रहते हैं। अब इनके द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाने वाला सामान है वो फ्रोजन होता है ज्यादातर, या फिर टेंड डिब्बाबंद होते हैं, ड्राइड और स्मोक्ड फिश होते हैं, सिंपल्स होते हैं, झींगा होते हैं, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए बाकी और कुछ भी एक्सपोर्ट कर पाना इनके लिए मुमकिन नहीं है। नाउअडेज ये पीपल अब टाउन्स में सेटल हो गए हैं, वहां पर माइंस में काम करते हैं, और अपने चिल्ड्रन और अपनी फैमिलीज की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी देने के लिए, अच्छी एंटरटेनमेंट फैसिलिटी देने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए ये लोग टाउन में सेटल हो गए हैं। ओके, दिस इज योर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।